अब आपको पता चले कि दवा भी नकली खा रहे हैं, मिलावटी खा रहे हैं। अरे बॉस, खाना तो खा ही रहे थे, दवा भी खा रहे हैं। पाठशाला में अगली क्लास देखिए, हर घर में इस्तेमाल होने वाली वो दवाइयां जो मिलावट के टेस्ट में फेल हो गई। आप भी दवा के नाम पर जहर तो नहीं खा रहे हैं? देखिए ये चैप्टर। आज एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया है। आप जो बुखार, बीपी, शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, उनमें 50 से ज्यादा ऐसी दवाएं निकली हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। यानी इन दवाओं में कोई दम ही नहीं कि ये बीमारी को ठीक कर देंगी, उल्टे ये दवाएं ही आपको बीमार बना देंगी। इसलिए अगर आप भी किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा खा रहे हैं तो अभी चेक कर लीजिए, क्योंकि सबसे हैरानी इस बात की हो रही है कि पैरासीटामोल की जो दवा घर घर में खाई जाती है, बुखार हुआ, देहात में दर्द हुआ, आदमी क्या बोलता है, पैरासीटामोल खा लो, वो भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई भाई। इसके अलावा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की भी बहुत सारी दवाओं के बारे में पता चला कि ये तो किसी काम की नहीं है। आप मजे में खा रहे हैं, अरे बीपी की दवा ले ली, अरे शुगर की दवा ले ली, भाई वो अंदर गई कुछ कर ही नहीं रही है। वो हाथ पे हाथ रख के और पैर पे पैर चढ़ा के बैठी है कि कर लो, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं था। कई दवाइयां तो बड़े बड़े ब्रांड की निकली, जिनको लोग आंख बंद करके खा लेते हैं कि बड़े ब्रांड की है तो भैया ठीक ही होगी, सब टेस्ट में फेल हो गई भाई। आगे बढ़ने से पहले आपको इन दवाओं और इनकी कंपनी के बारे में बता देता हूं जिनके सैंपल फेल हुए हैं, ताकि अगली बार जब आप दवा लेने जाएं तो सावधान रहें। क्वालिटी चेक में फेल होने वाली दवाओं की लिस्ट में पैरासीटामोल टैबलेट है। यह दवा बुखार में काम आती है। इसके साथ उस कंपनी के नाम भी हैं जिसके सैंपल फेल हुए हैं। एक दवा है ग्लिमीप्राइड, इसे डायबिटीज के मरीज खाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की एक दवा है टेलमिसर्टन, इसके सैंपल भी फेल पाए गए। बच्चों की जो खांसी जुकाम के दौरान दी जाने वाली सबसे कॉमन दवा है मॉन्टेर एलसी, यह भी भाई खत्म मामला। इसके अलावा बहुत से लोग अच्छी सेहत के लिए मल्टीविटामिन खाते हैं, इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और विटामिन डी के सैंपल फेल हो गए। सिरदर्द की बहुत मशहूर दवा है डिक्लोफेनेक और पेट के इंफेक्शन की दवा है मेट्रोनिडाजोल, यह भी जांच में फेल हो गई। ये सारे नाम आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगली बार दवा खरीदते समय आप सावधान रहें। यहां आपको यह भी क्लियर कर दूं कि इस जांच में हर कंपनी की दवा फेल नहीं हुई है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस जांच में हर कंपनी की दवा फेल हो गई है, इसमें सिर्फ 53 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। भारत में करीब 10 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं और करीब 22 करोड़ लोग हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ये दोनों ही मरीज रोजाना नियम से दवाएं लेते हैं। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने इन दवाओं को खाया होगा उनके बीपी और शुगर लेवल का क्या कंट्रोल हुआ होगा। इसलिए दवाइयों की यह जांच भारत सरकार की संस्था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने की। इस जांच में 53 दवाएं क्वालिटी चेक में फेल हो गई, जिनकी लिस्ट इस संस्था की वेबसाइट पर डाल दी गई है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बहुत सी घटिया क्वालिटी की हैं, जिन्हें बड़ी कंपनियों के ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। इसके अलावा दवाओं की क्वालिटी बहुत हल्की निकली। इस जांच में यह भी देखा गया कि ये दवाएं आसानी से घुल नहीं रही थीं, ऐसे में ये शरीर में जाकर बीमारी पर काम कैसे कर पाएंगी। इसके अलावा बहुत सी दवाओं में मेन सॉल्ट यानी मुख्य दवा तय मात्रा में नहीं थी। इतना ही नहीं, दवाओं को बनाते समय जरूरी शुद्धता का भी ध्यान नहीं रखा गया था। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब इन दवाओं ने बीमारी पर काम ही नहीं किया तो शरीर पर किसी तरह का नुकसान तो किया ही होगा। इस खुलासे के बाद आम लोग बहुत परेशान हैं। सुनिए एक बार लोग क्या कह रहे हैं। ये तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। हम आम लोग हैं, आम आदमी हैं, हम लोग बीमार होते हैं, बुखार केमिस्ट से पैरासीटामोल ला खाते हैं, कल को हमारी जिंदगी में कुछ बात हो सकती है, तो हमारे बच्चों पे तो हमारे साथ धोखाधड़ी है। देखो जी, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो कमाते ही लोगों के लिए हैं। डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इनके लोग कमाते हैं, क्योंकि 400 कमाने वाले हैं, 600 की दवाई आती है, अब उसमें भी ठीक नहीं हो पाते, क्या करेंगे। CM है पैरासीटामोल, अभी मेरी बेटी ने खाया तो उसको इन्फेक्शन कर गया, बॉडी लाल हो गया था। तो अगर इस ऐसे ही हम लोग मरते रहेंगे, मतलब कि गवर्नमेंट की पास करती इन दवाइयों को, इस सरकार को नकेल कसनी चाहिए। नकली तो है, जब तो और दूसरी और बीमारी होगी, बुखार के चक्कर में खाई थी, एलर्जी हो गई पूरे शरीर में। ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार दवाओं के सैंपल फेल हुए। पहले भी कई बार दवाइयों की जांच में गंभीर गड़बड़ियां मिली और यह देश के लिए बड़ी समस्या है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक नकली दवाओं की वजह से दुनिया भर में 10 लाख लोगों की जान चली जाती और इसमें 2.5 लाख बच्चे हैं। 2022 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग
25% दवाएं नकली या घटिया पाई गई। भारत में दवा का बाजार करीब 14 लाख करोड़ रुपए का है और इसमें से नकली दवाओं का मार्केट 352 करोड़ रुपए का है। कल ही नागपुर में एक नकली दवा के गिरोह को पकड़ा गया। यह टेल्कम पाउडर और स्टार्च से नकली एंटीबायोटिक दवाएं बना रहे थे। इसी तरह 6 मार्च को तेलंगाना में 33 लाख रुपए की नकली दवाएं पकड़ी गई थी। यहां चौक पाउडर और स्टार्च से नकली दवाएं बनाई जा रही। नकली दवाओं पर एक्शन लेते हुए पिछले साल 20 राज्यों में छापे मारे गए थे। इसमें 18 फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लाइसेंस खत्म किए गए। उसके बावजूद ये भाई लोग रुकने को तैयार नहीं। ये भी नहीं सोचते हैं कि हम तो पैसा कमा ले रहे हैं, हम तो पैसा बना ले रहे हैं, लेकिन जो वो दवा खा रहा है वो मर जाएगा भाई तेरे पैसे के चक्कर में। और ये चले जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। दिक्कत ये कि आम आदमी के पास तो कोई तरीका है नहीं कि भाई हमने दवा ली और हमको पता चल गया। यही कर सकते हैं कि ऐसी रिपोर्ट आए, आप पाठशाला देखें जहां हम ऐसी खबरें बताते हैं और सचेत रहें। इससे ज्यादा क्या कर पाएगा आम आदमी? सरकारों को और सजगता से इसको देखना होगा।